श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान ज्ञान विज्ञान का वर्णन करते हुए कहते हैं, ज्ञान व विज्ञान इतना प्रत्यक्ष है और परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, तब भी इसकी प्राप्ति व दर्शन नहीं हो पाता, क्योंकि अशुद्ध बुद्धि शरीरधारी सभी शरीरधारी या मुझे सामने दिखने वाला ही तथा जन्मने मरने वाला ही जानते हैं, अव्यय अजन्मा नहीं जानते। श्रेष्ठ व अव्यय रूप मेरा वो जानते ही नहीं। सर्वव्यापी अपना आपा होते हुए भी क्यों वह प्राप्त नहीं होता? वह क्यों नहीं प्राप्त हो पाता है? सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, लेकिन सर्वत्र होते हुए भी अपना आपा है, कहीं दूर नहीं है, कहीं देर नहीं है, फिर भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उसका कारण ये आज के 25वें श्लोक में बताते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको मामज भव्यम। अर्थात निज योग माया से ढका सबको न मैं दिखता कहीं, अव्यय अजन्मा मैं मुझे पर मूढ़ नर जाने नहीं। इसका अन्वय है, योग माया समावृतः अहम सर्वस्य प्रकाशः न अयम मूढ़ः लोकः माम अजम अव्ययम न अभिजानाति। अर्थात योग माया से अच्छी प्रकार से ढका हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। योग माया से ढका हुआ हूँ, योग माया का पर्दा पड़ा है, तो उसके कारण मुझे कोई देख नहीं पाता, मैं सबके सामने नहीं होता हूँ। यह मूढ़ मनुष्य समुदाय मेरे अज अव्यय स्वरूप को तत्व से जानते ही नहीं। अर्थात ज्ञानी जानते हैं, ज्ञानी है वो जानते हैं सर्वत्र व्याप्त है, हमारा अपना ही स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि या योग माया से समावृतम हुआ मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। यद्यपि प्रकट हूँ, फिर भी योग माया की चादर ओढ़ी हुई है। योग हुआ तो परमात्मा से, परंतु यह माया जन्म मरण देह गेह सुख दुख मैं मेरे तू तेरे से जोड़ देती है। जो माया का पर्दा पड़ जाता है तो जो योग हुआ है परमात्मा से वो भी छिप जाता है, ढक जाता है। जो है नहीं परंतु संसार से जोड़ती है। संसार वास्तव में है नहीं, ये दिखता संसार है, वास्तव में कुछ नहीं। जिससे तू करता प्यार है, वास्तव में कुछ नहीं। तो वस्तु जैसे दान की हो या बेची हुई हो, चली गई तो आज तुम्हारा अधिकार ही नहीं रहा उस पर, दूसरे का हो गया। अतः वास्तव में तुम्हारा तो होता तो सदैव तुम्हारा ही रहता, कभी पहले कभी पीछे कभी बीच में ही नहीं होता, बदलता रहता है। आज इसका अधिकार है, कल उसका है, परसों उसका हो जाएगा। घर गृहस्थी परिवार ही सब छूट जाता है, पोते का पोता यहाँ मालिक कहता है। अतः जो है नहीं उसे सच अपना मानकर उसी से जुड़ गए। यद्यपि जो नहीं है उससे कैसे जुड़ेंगे, परंतु जुड़ गए। यह माया भगवान के अधीन है। जीव इसके अधीन होता है और माया भगवान के अधीन होती है, परंतु संसार इससे बंधा है। अजोपि जनाना व्ययात्मा, मैंने इसे अधीन करके अपने को छिपा लिया है। जब चाहा तो दरवाजे खिड़की पर पर्दा डाला या हटा दिया, लेकिन पराधीन अपनी बेड़ी या दीवार तोड़कर नहीं निकल सकता। जो पराधीन है वो अपने आप अपनी बेड़ी नहीं तोड़ सकता, वो पराधीन ही रहेगा, वह बंधा पड़ा है। अतः संसारी वशीभूत है इस माया के। योग माया से समावृत मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं हूँ। योग माया से मैं ढका होने के कारण सबके सामने प्रकाशित नहीं हो पाता। यह पर्दा किस पर है? बीच में पड़ा है, जीव पर या परमात्मा पर। पर्दे ने सबको किसको ढका है? यह योग माया की चादर लोगों की जिज्ञासा के लिए ओढ़ी है। जैसे पूज्य महाराज जी का था, कभी कभी चादर ओढ़कर लेट जाते तो कोई तो उनको देख के लौट जाता कि सो रहे महाराज, और किसी को तीव्र लालसा होगी तो पर्दा हटा के भी देखेंगे और या इंतजार करेंगे उनका। तो यह लुका छुपी की लीला है, अंतरंग प्रवृत्ति है, समाधि है।
या सोना कुछ भी हो, सोना ही है या समाधि है, जो भी हो, लेकिन ये महापुरुषों की लीला है। तीव्र प्रेम से छिपाकर रह नहीं पाएंगे। यदि किसी का तीव्र प्रेम है तो वो छिपकर भी नहीं रह सकते, उनको मिलना ही पड़ेगा, वो प्रकट ही हो जाएंगे। संशय से गए, किसी के कहने सुनने से गए तो वह नहीं मिलेगा। वो संशय से गए या किसी के कहने सुनने से चले गए तो वो सोचेगा कि चलो जाने दो, हमें तो मिले ही नहीं गुरु जी। तो प्रेम के कारण ही तुमसे मिलते हैं, कोई जरूरत नहीं है उसे मिलने की, उन्हें कोई जरूरत नहीं है तुमसे मिलने की, लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम होगा तो प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जिज्ञासा हो कहाँ छिपे हैं उन्हें ढूंढें। उपेक्षा, भय, डर या अज्ञान, द्वेष या प्रेम रहित जो नहीं मिलना चाहता उसे नहीं मिलते। इस प्रकार के भावों के कारण वह नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पर्दा अपने ऊपर नहीं वरन संसारी की बुद्धि पर पड़ा है। वह सोचते हैं परमात्मा नहीं है या छुपा है, अतः संसारी चीजों में ही खो जाते हैं। फिर वह उसी चीजों में खो जाते हैं, नहीं मिले तो लौट आए और अनेक बातें सोचते हुए, उनको दोष देते हुए छोड़ दिया, फिर उस संसार में खो गए। तब वह भी छिपकर बैठ गया और बैठा रहा। यह बुद्धि का ही दोष है। जैसे सूर्य पर बादल आ जाएं, यथा गगन घन पटल निहारी, झांपे उभान कुहां को उचारी। तो बादल बहुत छोटे हैं, क्या बड़ी चीज को छोटी चीज ढक सकती है? आंखों के हाथ लगा लो या आंखों पर पर्दा आ गया तो वास्तव में सूर्य तो है परंतु पर्दा आ गया है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। यदि परमात्मा छिपा होता तो भोजन, पानी, अनाज, वायु, प्रकाश, क्रिया कुछ न हो पाती। उसका सोना, रुकना, ढकना या छिपना होता तो सृष्टि ही लीन हो जाती। हमारी बुद्धि पर आवरण से अनर्गल करते हैं। हमारी बुद्धि पर जो आवरण है उसके कारण हम अनर्गल क्रिया करते हैं और कहते सुनते हैं। कौन भगवान देख रहा है? अतः मनमाना, पापाचार, अत्याचार, अनाचार वासनानुसार करते रहते हैं। आंखें हजार उसकी, बचाओगे कैसे? गुरु ने 2 नारियल 2 शिष्यों को दिए निर्जन मन में तोड़ने के लिए। 2 नारियल 2 शिष्यों को दिए कि निर्जन मन में जाके तोड़ो। एक पहुंचा जल्दी से तोड़कर, परंतु दूसरे ने जहां देखा वहां तू ही तू है। हर जगह उसको कोई ना कोई मतलब भगवान का रूप दिख ही रहा है। तो हर जगह जंगल, वृक्ष, पहाड़, पर्वत, नदी है। अतः निराश होकर आ गया, एकांत मिला ही नहीं। उसको सब जगह कुछ ना कुछ दिखता ही रहा। अतः एक का अंत है नहीं। जहाँ कोई नहीं वहां भी भगवान है, जहाँ कोई कुछ भी नहीं है तब भी वहां भगवान सर्वत्र है, कण कण में है। ऐसे विचार से वह हर जगह है, पत्ते पत्ते, कण कण, सर्वत्र। जो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। पर्दा आंखों पर है। मनुष्य या जीव ही समाव्रत है जो देख नहीं पाता। सर्वस्व का प्रकाश स्वरूप होते हुए भी मेरा दर्शन नहीं कर पाते। यदि इस पर्दे को फेंक दें तो सब जगह मैं ही मैं हूँ। संसारी को इसमें फंसकर आज अव्यय परमात्मा दिखता ही नहीं। जैसे स्वर्ग में इतना जड़ाव या मीना कर दें कि कहीं से कोई कुछ दिखाई ही न पड़े। तो ताकत है तो माया रूपी जंगल को, पर्दे को हटाकर उसे देख लो। अगर ताकत है तो ये माया रूपी जंगल पर्दा है, उसे हटा लो, देख लो। अयम मूढ़ लोकः, यह लोक तो मूढ़ है। इतना बढ़िया शरीर, घर, धन, परिवार, मोटर, सारे संसार के पदार्थ मेरे पास हैं, अतः उसकी जरूरत ही क्या है? अपने पास जो कुछ है उसी में मस्त हैं, उसी में खुश हैं, उसी में तृप्त हैं। तो उनको परमात्मा की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। यह बेवकूफी मूढ़ जो विपरीत दिशा में जाए, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य जानते हैं, जो वास्तव में न रुकने वाला है न है, तो उसको असत्य मानकर उसी में जकड़े हुए हैं। माम अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते, मेरा आज अविनाशी स्वरूप को भूले हुए हैं। ये यो मामज मरादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, जो महेश्वर करके जानते वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। 15 में कहा यो मामेव सम्मूढ़ः, जो मूढ़ नहीं है, ज्ञानी, विवेकी, समझदार हैं, पुरुषोत्तम को जानते हैं, वह सर्वभाव से मुझी को बचते हैं। कहीं कहीं दुख में भी लगता है कि बेचैन है, उससे हटना भी नहीं चाहते।
दुख में भी बड़े बेचैन हो जाते हैं कोई कोई, उससे हटना ही नहीं चाहते, उसी में परेशान रहते हैं। ऐसे ही सुखी जीव अपने सुख में मस्त हैं। कोई सुख से मर रहे हैं, कोई दुख से मर रहे हैं, परंतु हटना नहीं चाहते। परंतु कोई ही आत्म अनुसंधान पूर्वक इसे खोजने की चेष्टा करते हैं। आज एक है, माया है, जन्म नहीं हुआ। माया एक है, माया शांति है, अनादि है, ज्ञान से बाद हो जाता है, परंतु जाने या जाने वह है सदा। जाने उसको ना जाने वह है सदा ही। अभाव कभी नहीं है, अव्यय है, उसे न जानने वाले मूढ़ हैं। विचारशील जानते हैं, जो परमात्मा के अव्यय पद को ही प्राप्त हो जाते हैं। जो विचारशील हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो परमात्मा के अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं। अव्यय जानने वाले जो अव्यय पद को जानते हैं उसी को प्राप्त कर लेते हैं। निर्माण मोहा अमूढ़ा अव्यय को पहुंच जाते हैं। लक्ष्य पहचान लिया तो कहाँ जाना है। आपको जो लक्ष्य बनाया था उसको हमने पहचान लिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सड़कों पर घूम रहे हैं, कहाँ जाना है, तब कहीं भटके या आ पहुंचे, पता नहीं, हमको पता ही नहीं हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य चाहने वाला प्राप्त कर लेता है। जो लक्ष्य को बना लेता है, उस पर चलना चाहता है, चलने की कोशिश करता है, पुरुषार्थ में लगा है, तो जो चाहता है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह हो जाती है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेता है। परमात्मा प्रकट होते हुए अप्रकट है, जानने पर हर जगह है, मिलने में देर नहीं है। जब जान जाओगे, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। तो जब जानोगे तब प्रतीत भी हो जाएगी, विश्वास भी हो जाएगा, मिल भी जाएगा। बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, और बिना प्रीति उसके प्रीति भी नहीं होगी। तो मेरा जन्म मरण नहीं, समाप्ति कर्म की समाप्ति भी नहीं है। भटकने वाले संसार देह गेह को ही सही मानते हैं। वह सर्वत्र है, परंतु अप्रकट क्यों है। लोग ढूंढें उसको। अप्रकट इसलिए है कि ढूंढें, कोशिश करें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, शुभ कर्म धर्म की ओर बढ़ें, अनाचार अत्याचार को छोड़ें, जिज्ञासा बढ़ाकर लगन लगाते चलो, तभी वह मिलेगा। हमें ढूंढना व प्राप्त करना है, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर प्राप्त करना है तो अवश्य की प्राप्ति की होगी। गुरुदेव भगवान की जय।